सब काम खत्म हो गया? हाँ, सब काम खत्म कर लिए। आप भी अपना काम खत्म कर लिए? हाँ, अब चलो, देर हो रहा है। अरे इसको कुछ खिला दिए होते थोड़ा सा। अच्छा चलिए, रहने दीजिए, हम ही खिला देते हैं। चले? हाँ प्राची, देखना वो काम वाली है ना? हाँ तो कुछ नहीं, वो उसकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं सोच रहा था कि हम भी एक बेबी कर लें। क्या? मतलब हमारा भी एक प्यारा सा बच्चा हो अगर हम चाहें तो। नहीं अखी, मैं अभी बच्चा नहीं कर सकती, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ, 1 किलो गैस नहीं मिल रहा है, सुबह से लाइन में लगे हैं। अच्छा, अरे तो क्या हुआ नहीं मिला है? आप परेशान मत होइए, हमको मालिक ने इंजेक्शन दे दिया है, अब आराम हो जाएगा खाना बनाने का, खाने का। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और हाँ सुनिए, मालिक ने इंजेक्शन तो दिया ही दिया, साथ में एक पंखा भी दे दिया है। पंखा पाके बहुत खुश लग रही हो। अरे काहे नहीं खुश होंगे, मालिक ने पंखा दे दिया है, अब आराम से सोएंगे। और दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो अब आप भी तो थक जाते हैं, आपको भी आराम हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा, तो खुशी की तो बात है ही है। हाँ ठीक है, रखिए, अब काम कर लें, फिर बात करेंगे आपसे। ठीक है। सुनो, हाँ, अब एसी क्यों नहीं लगा अभी तक रूम में? अपने कमरे में तो है एसी। अरे मैंने तुमसे बोला था ना, मेरा भाई आने वाला है, तो दूसरे वाले रूम में एसी लगवा देना। अरे तो तुम्हारा भाई आएगा घर में, 2 दिन रुकेगा, 4 दिन रुकेगा, कौन सा यहाँ बसने आ रहा है? अपने कमरे में सुला लेना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं अपने भाई के साथ बेडरूम में सोऊंगी, और सारी कंजूसी तुम मेरे घर वालों के सामने दिखाते हो। तुम्हारी फैमिली मेंबर्स आते हैं तो उनके लिए तो तुम सारा इंतजाम कर देते हो। प्राची, थोड़ी सी तो समझ दिखाया करो। अब हमारे पास ऑलरेडी एक एसी है, तो दूसरी एसी की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी बोल रही हूँ। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, एटलीस्ट कम से कम गर्मियों में उसके कमरे में एसी तो होना चाहिए। हम एसी में सोएंगे, वो गर्मी में, अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी तुम क्यों ही देखोगे, मेरे घर वाले जो आ रहे हैं, तुम्हारे आते तो तुम्हें ध्यान भी रहता उस चीज का। ऐसी बात नहीं है प्रांशी, वो मेरी सैलरी। अरे तुम्हारी सैलरी जेब से तभी नहीं निकलती है जब मेरी खुशी की बात होती है, या फिर तुम्हारी सैलरी में आने में देर हो जाती है। और मुझे नहीं पता, कल एसी लग जाना चाहिए, मेरा भाई आ रहा है। हेलो नियाज भाई, वो एक एसी और अपने शोरूम से पता करिए, लगवाना पड़ेगा। हाँ, वो EMI पे लगवाऊंगा, मैं कार्ड की डिटेल आपको भेज रहा हूँ। प्रांशी, वो मैं सोच रहा था कि मनाली चलते हैं यार, काम कर करके बोर हो गए हैं। मैं नहीं जा पाऊंगी,
मनाली में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे और मेरी 4-5 दिन की सैलरी कट जाएगी। उस चक्कर में मुझे कितनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी तुम्हें नहीं पता। अरे यार, ऐसे तो जिंदगी भर चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। चलते हैं ना यार, बहुत बोर हो गया हूँ काम कर करके। अब सच बताऊँ तो बहुत परेशान चल रहा हूँ। चलो ना प्लीज़। मेरा मन नहीं है। लीजिए भैया। भैया वो आप रामावती के पति है ना? हाँ साहब, हाँ। हमारे यहाँ काम करने आती हैं। वैसे ये बताइए भैया, आप संडे को कूड़ा लेने नहीं आते हैं? क्योंकि संडे को मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है, पार्टी होती है, 4 रिश्तेदार भी आ जाते हैं। तो आप संडे को क्यों नहीं आते हो भैया? बहुत घर में सब कूड़ा इधर उधर पड़ा रहता है। वो क्या है ना साहब, संडे एक दिन ही मिलता है, वो भी परिवार को देना होता है। अगर उस दिन भी काम करेंगे तो कैसे चलेगा? परिवार के लिए भी तो एक दिन होता है ना। और खुश होने का हक सबको है, इसीलिए रविवार को परिवार के साथ बिताते हैं, खुश रहते हैं। साहब आप तो बड़े आदमी हैं, हफ्ते हफ्ते भर घूमते होंगे। हाँ सही कह रहे हो भैया आप, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए खुशी कितनी ज़रूरी है मैं समझ सकता हूँ। लाइए डस्टबिन दे दीजिए। लीजिए साहब। साहब डिब्बा। हाँ भैया, धन्यवाद। सुनो, गुस्सा हो? नहीं। आखिर मुझे लगता है कि हम लोग खुश नहीं रहते हैं ना, और खुश रहने के लिए पैसा, फैसिलिटीज़ ये ज़रूरी है क्या? शायद नहीं। हम चाहें तो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मतलब बहुत चीज़ों में मेरी गलतियां हैं, मैं मैनेज कर सकती हूँ, पर शायद नहीं करती हूँ। अभी जब तुम कूड़े वाले से बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी और उसकी कन्वर्सेशन सुनी। वो भी संडे को अपनी फैमिली को टाइम देता है, पर जब तुमने बोला तो मैंने साफ मना कर दिया तुमसे। उसके लिए सॉरी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की है कि जितना खुशी तुम चीज़ों में ढूंढती हो, अगर एक दूसरे के साथ बैठकर वक्त बिताएं, एक दूसरे की बातों में अगर हम वो खुशी ढूंढें, तो शायद वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तभी तो सॉरी बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। आखिर तुमने मुझे वो हर चीज़ दिलाई है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ी है, पर मुझे अपने पैसे कमाने की आदत पड़ी है। शुरू से बाहर जॉब की है, तो अपना पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए, अपनी ख्वाहिशें खुद से पूरी करनी जो तुम ना कर पाओ। और मैंने रिश्तों से ज़्यादा चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दी, जो मुझे आज रियलाइज़ हुआ। अच्छा तो फिर हम कहीं चलें? फिर तुम्हारा काम? वो मैं मैनेज कर लूँगी। चलो ठीक है, फिर कल चलते हैं मनाली के लिए। ठीक है, तो फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ तुम्हारी और अपनी। हाँ कर लो।